नमस्कार, मैं दिलीप कुमार मिश्रा, आप देख रहे हैं आज़ाद सिपाही। आज हम आए हुए हैं, धरना है सनातन धर्म समिति के द्वारा रणधीर वर्मा चौक पर। और यहाँ जो है अतिथि के रूप में आने वाले हैं वर्तमान सांसद, वर्तमान विधायक और भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तो इस बारे में हम बात करेंगे। निवर्तमान विधायक अपर्णा सेन गुप्ता जी से आज का जो है इस बारे में बताइए। आज एक दिवसीय धरना रणधीर वर्मा चौक में बांग्लादेश में जो हमारे भाई दीपू दास का जो इस तरह से, क्योंकि वो हिंदू थे इसलिए उसे हत्या कर दिया है। सिर्फ बांग्लादेश का बात नहीं, आप देखिए मतलब कश्मीर में किस तरह से हुआ। न विवाहित जोड़ा घूमने के लिए गई थी, उसका हाथ से मेहंदी भी नहीं छुड़ा था और वहाँ उसका उन लोग का क्या गलत मतलब ये था कि वो हिंदू है। हिंदू होना क्या इतना पाप है? आप देखिए बंगाल में, कलकत्ता, वेस्ट बंगाल में देखिए जय श्री राम कोई बोल रहा है तो ममता दीदी लाठी लेके दौड़ रही है। तो आज इस मंच के माध्यम से और आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम तमाम हाथ जोड़ के सभी हिंदू को एक होने के लिए बोलेंगे और जो गलत कर रहा है इस पर मुंहतोड़ जवाब देना होगा। और इसके लिए भी अगर आंदोलन की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग उसमें तैयार हैं। एनसीआर SIR तो अभी झारखंड में कब से स्टार्ट होगा? यहाँ SIR यहाँ भी होगा। उस समय देखिएगा कितना भागेगा, जैसे बंगाल में पीछे NRC हो चुका, उसके बारे में कुछ आप देखिए ना, आप तो समय ही बताएगा सब कुछ ना। बंगाल में कैसे सब भाग रहा है, देख रहे हैं ना। है कौन उसका प्रश्रय दिया था? सरकार, वहाँ का सरकार। कौन आधार दिया बनवाया, कौन वोटर बनवाया? और यहाँ भी वही सरकार उन लोग को संरक्षण दे रहा है। और बहुत जल्दी होगा, देखिएगा इसका पर्दाफाश होगा और सब लोटा कंबल लेके यहाँ से सब भागेगा। ये थे अपर्णा सेन गुप्ता जी। एक दिवसीय धरना था, इसके लिए फिर से हम रणनीति तय कर रहे हैं और पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में सारे हिंदू संगठन के लोग एक होकर उसकी कड़ी से कड़ी जवाब दी जाएगी। अब उसका कड़ा दिया जाएगा। निश्चित तौर पर इसके जवाब पत्थर से लोग देंगे। अगर इस तरह का अन्याय अत्याचार किया, अगर आज द्वारा आईडी अत्याचार अन्याय इसके विरोध में हम सब हम तमाम पूरे सभी लोगों की एक होने की जरूरत है, क्योंकि लगातार हिंदू भाई बहनों पर लगातार अत्याचार अन्याय होते जा रहा है। इसका रोकथाम के लिए हम सब उसको जवाब देने के लिए सभी हिंदू संगठन को एक होकर वैसे लोगों से देश में जो बांग्लादेश में जिस तरह से अत्याचार किया उसको जवाब देने की जरूरत है। मुझे पूरा विश्वास है सारे हिंदू संगठन के लोग एक होते हैं। वैसे किसी भी स्तर पर किसी तरह का जवाब देना पड़े तो उनका भी पीछे नहीं पड़ेगा। सर, झारखंड में भी SIR लागू होना? निश्चित तौर पर झारखंड में नहीं, पूरे देश में SIR लागू हो रहा है और लागू होना भी चाहिए, क्योंकि SIR जब तक लागू नहीं होगा तब तक बांग्लादेशी घुसपैठ यहाँ से नहीं हटेंगे, नहीं भगा पाएंगे। हम लोग निश्चित तौर पर हटाने के लिए, भगाने के लिए हम लोग तत्परता के साथ पूरे हिंदू संगठन के लोग तैयार हैं। जहाँ पे गैर शासित बीजेपी गैर शासित स्टेट है, वहाँ पे लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, घुसपैठी हो रहा है, बांग्लादेश से लोग घुस रहे हैं, पाकिस्तान के लोग घुस रहे हैं और अत्याचार अन्याय दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, धर्मांतरण किया जा रहा है। इसके लिए विशेष रूप से हम लोग सारे हिंदू लोग बैठकर विचार करके वैसे लोगों को जवाब दिया जाए। थोड़ा मिलते रहिए। सनातन धर्म समिति के द्वारा जो कार्यक्रम था इसके बारे में बताइए। बांग्लादेश में लगातार धर्म विशेष को देख करके हत्याएं हो रही। ये एक हिंदुस्तानियों को उद्वेलित करने की घटना हो रही है और हिंदुस्तानियों को चिढ़ाया जा रहा है। आपके माध्यम से, इस धरने के माध्यम से भारत सरकार से हम लोग आग्रह करते हैं, इंटरनेशनल मामला है, इमीडिएट इसमें इंटरफेयर करें और जन भावनाओं का भारत सरकार सम्मान करे और इसमें हस्तक्षेप करके इस तरह की घटना को अविलंब बंद करने का पूर्ण प्रयास करे, क्योंकि जिस देश को ये भारत पैदा कर सकता है उस देश की घटना में ऐसी घटना नहीं हो जो हम लोगों को उद्वेलित करे। ये भारत उसमें पूरी तरह सक्षम है और भारत को अपनी सक्षमता को प्रदर्शित करना होगा। सर एक छोटा सा सवाल है कि अभी तक विपक्षी दल इस पर कोई सवाल नहीं उठाया। देखिए, इसको दल में मत बांटिए, राष्ट्रीय
जब घटना होती है तो इसमें सारे दल एक होते हैं। इसमें आप हम लोगों को बांटिए मत सारे दलों को, इसमें सभी एक होकर के सारे हिंदुस्तानी हैं और ये हिंदुस्तानियों को चिढ़ाया जा रहा है। धन्यवाद। सरकारी हम बात करेंगे से जो आयोजक हैं प्रमोद कुमार झा जी। तो झा जी एक बात बताइए, ये तो जो सरकार है केंद्र का, ये तो आप लोग का समर्थित सरकार है, आप लोग का पसंद का सरकार है, तो ये जो आवाज़ उठा रहे हैं किससे उठा रहे हैं? हाँ, ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। मैं आपसे निवेदन करूं कि सरकार जनता की होती है, सरकार किसी पक्ष विपक्ष की नहीं होती है। सरकार का बहुत स्पष्ट नारा है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। तो इसलिए इसमें सरकार किसी एक की नहीं होती है और सरकार के भरोसे राष्ट्र नहीं चलता है, समाज के भरोसे राष्ट्र चलता है। जिस समाज की ताकत जितनी होगी उतना वो समाज आगे सरकार से अपनी बात मनवा सकता है। सीधी बात। 2014 के पहले यहाँ पर एक सामान्य मस्जिद के लिए जो है रात में 4 बजे आतंकवादियों के लिए सुप्रीम कोर्ट खुलता था। 2014 के बाद रामलला की प्रतिष्ठा के लिए लोग सामने आए। तो सरकार जनता होती है और ये जनता की आवाज़ है, जनता में बहुसंख्यक हिंदू की आवाज़ है कि इस देश में हो, इस देश की सीमा से बाहर हो। सरकार लागू कहाँ करे? SIR तो हो चुका है, ठीक है, CIA हो चुका है और NCR भी हो चुका है, ठीक है, लेकिन NCR लागू कहाँ हुआ है? जमीन पर कहाँ है? धरातल पर कहाँ है? असम में क्या हुआ ये भी बताइए। ये इतना लंबा आपको ध्यान में होगा, 2 बातें आप देखिए। SIR एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका मूर्ख जो राजनीतिक व्यक्ति हैं, जिनको केवल नैरेटिव सेट करना है, उनके लिए है। नहीं तो इलेक्शन कमीशन जो है सो तो हर एक 10 साल में 4 साल में करता है। उसको बोलते हैं मतदाता सूची परिरक्षण, ठीक है। मतदाता सूची का शुद्धिकरण होगा, आप भी चाहिएगा, कहीं नाम से कहीं बूथ बदल गया, वो होता है परमानेंट, इसलिए उसको कंफ्यूजिंग करने वाले। NCR के बारे में बताइए। NCR की प्रक्रिया चल रही है, वो बाधित नहीं है। आसाम में पूरा सेग्रीगेट हो गया है। डिटेंशन सेंटर के बहुत सारे लोग सामने आए हैं, इसलिए वो देखिएगा आप एक बात समझिए, उलझाने की कोशिश बहुत होगी। बदरुद्दीन वहाँ का एक सांसद है ना, जो 10 लाख वोट से जीता है इस भारतीय लोकसभा में, सबसे ज़्यादा जीतने वाला वही है। अब वो बांग्लादेशियों को निकालने की बात होगी तो वो चुप बैठेगा क्या? सीधी बात। ये मुसलमान जो लोग भी कर रहे हैं ना, मुझे लगता है कि वो बददिमागी के साथ चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि मुसलमान ने तो अपनी ज़मीन ले ली, अपना पैसा ले लिया, अपना अधिकार ले लिया, यहाँ का सारा खजाना ले रहा है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि यहाँ इस देश का मुसलमान इस देश को नहीं चाहता है, वो लोग सब खुद भी घुट रहा है, लेकिन आस्था के सामने जाए तो जाए, करे तो करे क्या? मुल्लाओं का इस्लाम, वहीं से एक्स मुस्लिम निकल के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? नाजिया क्या मुसलमान और कट्टर मुसलमान में फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं है। कट्टर का देखिए, मुसलमान जो होगा आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाला, उसका 5 वक्त में आपको क्लियर कट संदेश दिया जाता है। वो कहता है भाई मेरे या इलाही इल्लल्लाह, मेरे ईश्वर के अलावा इस धरती पर कोई नहीं है। अब आप समझ लीजिए, आपको 5 बार आपके मोहल्ला में कह रहा है, आप सुनिए नहीं रहे, हिंदू सुनिए नहीं रहे, आप सुनिए नहीं रहे। आपके हनुमान जी, शिव जी, काली जी, दुर्गा जी, आपकी आस्था पर तो आपके घर के सामने बैठ के चोट लगा रहा है, आप उससे माइक नहीं बंद करवा रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री नीतीश जी के प्रकरण में क्या परिस्थिति क्रिएट हुई आपको पता है कि नहीं पता है? तो फिर उन्होंने क्या ऐसा गलत कर दिया? मैं पैरवीकारी नहीं कर रहा हूँ। आप डॉक्टर बनने गई हैं, नौकरी लेने गई हैं, वहाँ जहाँ आई कार्ड आपको दिखलाना है वहाँ आप चेहरा छिपा के गई हैं। आप हैं कौन? बाद में तो लोगों ने कहा कि ये बांग्लादेशी आइडेंटिटी फाइट। अब वो बिहार सरकार समझे और झारखंड के, अगर वो गलत नहीं था तो डिप्टी मेयर सम्राट चौधरी क्यों पकड़े? नीतीश जी को गलत तो होगा तभी तो पकड़े। देखिए
ये फिर आप दूसरी बात उठा रहे हैं, ये पकड़े नहीं, उन्होंने कहा स्त्री के सम्मान का भाव के कारण कहा, इसलिए तो फिर उन्होंने रुका तो नहीं और रुके तो नहीं कहने पर, लेकिन फिर उसके बाद नीतीश के विरोध में कितनी बातें आ रही हैं। अब उन्होंने क्या गलत किया था? कोई गलत तो नहीं किया था। वाकई में आप डॉक्टर बनने आ रही हैं और आप अपना चेहरा छुपाई हुई हैं, आप हैं कौन? ये तो एक प्रश्न चिन्ह जरूर है ना। तो आप अपना पूरा चेहरा नहीं दिखाइएगा, ये कैसे होगा? हम लोग वही मतदान वाले अगर बात करें तो यहाँ पर हो रहा था मतदान, हमारे जो P1 थे वो बोले कि सर सारे लोग बुर्का में आ रहे हैं, क्या करेंगे? बोले बिल्कुल नहीं, आपको आइडेंटिटी कार्ड से हमको देखना ना होगा कि वो सही आदमी है क्या नहीं है। उस बुर्का के अंदर में वो जेंट्स है कि लेडीज है, हम क्या वो तो नहीं रोक सकता है। ये तो गलत नहीं किया। ये थे प्रमोद कुमार झा और साथ में थे संजय जी। तो अब लोग रोक दिया था कि यहाँ से कलश नहीं जाने दिया जाएगा। क्यों भाई? हमारा देश है, भारत हमारा है, अखंड भारत है, हमारी मातृभूमि में अभी को नहीं रहने दिया जाएगा। ये गलत बात है, इसलिए जागना होगा और हम लोग जग चुके हैं। अगला जो भी हमारे सनातन धर्म जागरण समिति की तरफ से बोला जाएगा, हम लोग लड़ने को तैयार हैं। और ये आवाज़ पूरे भारत से उठी है और अब जगने वाली नहीं है। हम लोग यहाँ बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। हम लोग दोबारा दीपू दास को मंडे जलाकर मारने के लिए नहीं देंगे। इसलिए मुर्दा हिंदू को जागने के लिए बोलेंगे। आज इस कड़क ठंडा में सारे प्रेस भाई या मीडिया भाइयों ने आकर के जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को वहाँ तक पहुँचाएं। आप भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन है, आप प्रेस वालों से निवेदन है, हम सबकी एक आवाज़ बने ताकि इस आवाज़ को हम लोग बुलंद कर सकें। सनातन धर्म की जय हो, अपनी संस्कृति की जय हो, अखंड भारत की जय हो, माँ भारती की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। हम इस बारे में बात करेंगे अंकेश जी से। अंकेश जी बताइए, आज जो सनातन धर्म समिति का कार्यक्रम था उसके बारे में बताइए। देखिए, आज जो बांग्लादेश में जो हिंदुओं या अल्पसंख्यक पीड़न हो रहा है या निर्मम हत्याएँ हो रही हैं, वो कितनों भी निंदा किए वो कम है। और ये पूरे हिंदुस्तान के लिए शर्म की बात नहीं है, पूरे विश्व बिरादरी के लिए शर्म की बात है। इसीलिए कि विश्व बिरादरी को ठेका लेने वाले, मानवता का दुहाई देने वाले विश्व बिरादरी के लोग कहाँ गए हैं। और भारत के मैं अपने अगुआ प्रधानमंत्री से मैं अविलंब मैंने प्रार्थना करके आग्रह करना चाहूँगा कि बस अब देर हो चुकी है, ज़्यादा देर होना जाए क्योंकि सर पानी से ऊपर आ जाए। आप अपना सेना को तैयार करें और बांग्लादेश पर अविलंब जो चढ़ाई करने का काम करें। और जो चिकन नेक का बात कर रहा है, यही हमारे लिए सुनहरा अवसर है। और जो है वहाँ पर जो चिकन नेक से सड़ा हुआ जो उसका कस्बा है, उसको पूरी तरह से अपने कब्जा में ले। और एक जो म्यांमार से सटा हुआ है, दोनों आप कब्जा में ले करके, नहीं होता है तो वहाँ के हिंदुओं को उस ओर बसाने का काम करके उसको सुरक्षित करने का काम करें। पूरे जो है 40 करोड़ जनता जो है वो आपके साथ है। आप आगे बढ़े और आपके साथ हम लोग हैं। सर एक चीज बताइए कि चिकन नेक जो है, आप क्या उसको हाथी का नेक बनाना चाहते हैं? देखिए, चिकन नेक जो है, जिस तरह से बांग्लादेश एक छोटी सी हैसियत रखने वाली, जिसकी कोई औकात नहीं है भारत के सामने, वो कुत्ता की तरह भूख रहा है। और लोमड़ी की तरह जो है वो जा करके जो चाइना के साथ मिलने का जो षड्यंत्र रच रहा है, इस षड्यंत्र को नाकाम करना है तो जो वहाँ पर रंगपुर है, रंगपुर प्रदेश जो है उसको पूरी तरह से कब्जा में लेना पड़ेगा, ताकि ज़िंदगी भर के लिए हमेशा के लिए उसको मुंह बंद करना पड़ेगा। नहीं तो भारत को भारी पड़ने वाला आगे अगर लेट करेंगे तो। धन्यवाद। आज जो कार्यक्रम था ये वास्तव में हिंदुओं के लिए कार्यक्रम था। और जो आज हिंदू समाज पर खासकर बांग्लादेश में आक्रमण हो रहा है, इसलिए और ऐसा बांग्लादेश को भारत ने पैदा किया, भारत के कारण आज बांग्लादेश बना। आज वहाँ हिंदुओं की हालत बहुत काफ़ी दयनीय है। और ये दयनीय हालत है हमारे यहाँ ना पहुँचे, भारत में ना पहुँचे। जब से बांग्लादेश में और श्रीलंका में घटना घटी है, उस घटना का कुछ हमारे यहाँ आने का प्रयास हो रहा है। और इसीलिए कि अगर हिंदू समाज एक ना होगा, एकजुट नहीं रहेगा, तो कभी भी खतरा यहाँ भी हो सकता है भारत में। इसलिए एक सांकेतिक आक्रोश आज धरना था धनबाद में कि भाई हिंदू में कोई जात पात नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, तो सब लोग मिलकर हिंदू समाज की बात करेंगे। मैंने लगता है कि वो अवैध यहाँ पर नहीं हो पाएगा और हिंदू से देश का सम्मान हो जाएगा। ये थे वरिष्ठ नागरिक
विजेंद्र प्रसाद जी। माता की तो आपने युवा जोशीले साथियों से आग्रह करूंगा कि थोड़ा लगे कि हाँ युवा नारा लगा रहा है, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। आज इस आक्रोश व्यक्त करते हुए धरना के सम्माननीय सभापति महोदय और यहाँ पे उपस्थित सभी वरिष्ठ जन, युवा साथियों, रेडियो सज्जनों, मीडिया के साथीगण, यह आक्रोश धरना है और यह आक्रोश किस बात के लिए? यह कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। यह आक्रोश हमारे भारत के पैदा किया हुआ देश बांग्लादेश और उस बांग्लादेश में वहां रहने वाले हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जो वहां हमारे भाइयों की हत्या हो रही है, उसके खिलाफ ये आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। साथियों को समझना होगा और कभी कभी तो चिंता होती है कि जब ये बांग्लादेश बना तब हम अपने भर भारतीयों ने, चाहे वो हमारा मजदूर हो, हमारा किसान हो, हमारा व्यवसायी हो, सब लोगों ने कांग्रेस द्वारा, आपको याद होगा, बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा लेकिन याद होगा, कांग्रेस से उसको टिकट सड़ता था, विष्णु जी टिकट, और अपने खून पसीने की पैसे को हम लोगों ने दिया उनको पाल पोस करके बड़ा सुदृढ़ होने के लिए। और आज वही बांग्लादेश, जिस बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करके हम लोगों ने बनाया और बड़ी जीत भारत की मानी गई, वो बांग्लादेश हम हिंदुओं पर आंख दिखा रहा, हम हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। साथियों, इस आक्रोश के माध्यम से हम आग्रह करेंगे कि हमें संदेश देना होगा कि हिंदू कोई आसान नहीं है। या जो संदेश जा रहा है लोगों के बीच में कि हिंदू बच गया, सनातन धर्मावलंबी बचे हुए, कोई जात में, कोई बात में, कोई भाषा में, कोई क्षेत्रीयता में, इस संदेश को निखर बना करके हमको बृहद रूप से संदेश देना होगा कि हिंदू को अगर आंख दिखाओगे तो तुम्हारा आंख निकालने का काम भी हम लोग कर सकते हैं। यह संदेश देना होगा साथियों। बात करेंगे, यहाँ जो है पुतला दहन किया जा रहा है संगठन के द्वारा, हम पूछेंगे कि किनका पुतला दहन किया जा रहा है। एक हाथ में भाला लेकर हमें चलना होगा। आप सभी लोगों का धन्यवाद। आजाद सिपाही में स्वागत है। ये जो पुतला दहन किया जा रहा है, किनका दहन किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है? बहुत ही उत्तम फॉर्मेट से मेरा नाम विचारों का प्रकटीकरण हो रहा है। निश्चित रूप से हम सब ये जो पुतला है जो बांग्लादेश अपने देश और समाज के हित के लिए जो वहाँ पे हिंदुओं का प्रतिबद्ध नरसंहार होंगे। करवा रहे अब मैं हैं, हर समय हिंदू माँ बेटियां इससे को लूटा जा रहा है। इसके कारण करोड़ हिंदू यहाँ पे हर एक हिंदू को जगाने के लिए आज यहाँ पे वीर वर्मा चौक पे एकत्र हुए हैं ताकि हमारा हिंदू समाज ये चीज देखे कि हमारी बहन बेटियों के साथ पाकिस्तान में, बांग्लादेश में या आप देख लीजिए हिंदुस्तान में भी कहीं कहीं एक छोटा बांग्लादेश, छोटा पाकिस्तान बन चुका है। कहीं कहीं यहाँ पर भी हर जगह हिंदू और माँ बेटियों को परेशान किया जाता है, लव जिहाद किया जाता है। माँ बेटियों को परेशान करके आज आप देखते हैं जेएनयू में या कहीं भी आप देखते हैं तो वहाँ पर लव जिहाद के शिकार हमारी माँ बेटियाँ हो रही है। आज हिंदू समाज को खासकर आज हम लोग को आगे बढ़ने का
कार्य करना होगा, हर एक हिंदू भाइयों को आगे बढ़ने का काम करना होगा। आज अगर हम नहीं जागेंगे, हिंदू समाज आज नहीं जागेंगे तो ऐसा दूर नहीं है, एक दिन ऐसा दूर नहीं है कि हिंदू समाज ही लुप्त का कार्य हो जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? सुधांशु गुप्ता जी थे। माता के जय, भारत माता के जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और जब सांगनातियों पर आघात होगा तो निश्चित रूप से विश्व संकट में आ जाएगा, विश्व पतन की हो जाएगा। निश्चित रूप से हमको इसको विचार करने की आवश्यकता है। ऐसे ही विचार करने के लिए मैं बोलो बोलो सीताराम जी की, बोलो बोलो सीताराम जी की। जैसा कि आपने देखा और यहाँ का जो कार्यक्रम था, इसमें जो है वर्तमान सांसद, निवर्तमान सांसद, धनबाद के विधायक, पूर्व विधायक, ये सभी मंच पर मौजूद थे और सभी ने अपने अपने पक्ष रखा, अपने बात रखा और सभी का जो है अर्थ एक ही है कि कैसे हिंदू समुदाय को बचाया जाए बांग्लादेश से, क्योंकि बांग्लादेश में वहाँ का जो मुसलमान हैं वो उनके घर में आग लगा दे रहे हैं, उन्हें जीवित जला दे रहे हैं, अनेक ढंग के अन्याय किया जा रहा है। इसी के विरुद्ध में आज जो है सनातन धर्म समिति का धरना था। अजीत कुमार झा के साथ हमें इजाज़त दीजिए। आप देखते रहिए आज़ाद सिपाही।